मैं राजकुमार पटेल, ग्राम रीठी, पोस्ट रीठी, जिला रीवा, तहसील गुट, थाना रायपुर, करछुलियान, एमपी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये कोरोना महामारी जो बढ़ रही है, तो इसके लिए आपने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। आज 31 दिसंबर सन 2021 है। 12 बजे रात से 1 जनवरी सन 2022 लग जाएगा। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जब से आप सत्ता पे आए 2019 के बाद, तो कई ठोस कदम उठाए आपने, हम मानते हैं, लेकिन ये जो कोरोना नाम की महामारी आप बता रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि कोरोना नाम की महामारी है, और 100 करोड़ वैक्सीन पहला डोज जो लगवाने का दावा कर रहे हैं आप, पेपर में तो दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कहीं लगी नहीं है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि गुमराह करना लोगों को बंद कर दीजिए आप। और ये शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है, ये भाषण तो देता रहता है कि मुजरिमों को हम जेल के सलाखों के पीछे डाल रहे हैं अथवा एक परसा गड्ढा खोदकर नीचे गाड़ रहे हैं। ये नरोत्तम मिश्रा भी भाषण देता रहता है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार हो रहा और भ्रष्टाचारियों पे कोई शिकंजा नहीं कस रहा। सिर्फ तुम लोग भाषणबाजी करते रहते हो। अगर तुम पे वाकई में दम है, तुम पे अगर वाकई में दम है, तो हर गांव, हर पंचायत में, हर वार्ड में जाकर, आज की डेट में हमारे हिसाब से जहां तक ये है कि इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जिस गांव में 100 में से 80% लोगों के पास मोबाइल ना हो। 80% लोगों के पास मोबाइल है। वो मोबाइल नंबर जो है तो आधार कार्ड से चालू होता है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी का भी आप सरपंच सेक्रेटरी से मोबाइल नंबर ले लीजिए। किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी नगर में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी जिले में आप फोन लगाकर पूछ सकते हैं। वाकई में अगर आप पे दम है तो फोन लगाकर पूछिए कि वाकई में आपको कोरोना की वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी। वो खुद बयां करेगा कि हाँ, हमको कोरोना की वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। ये जो तुम लोग झूठ बोलते हो, अफवाह उड़ाते हो, ये सरपंच सेक्रेटरी सचिव जो हैं, ये लिखकर कागज में दे देते हैं कि हमने इतनी वैक्सीन लगवा दी, और तुम लोग कागज देखकर मान लेते हो कि हाँ, इतनी वैक्सीन लग गई। लेकिन हकीकत में अभी तक वैक्सीन लगी नहीं है। आधे लोगों को नहीं लगी है। तुम कागज का लिखा मानते हो। कभी मुआयना कर देखो, सर्वे कर देखो। और जो हमारे मध्य प्रदेश में ये शिवराज सिंह चौहान पंचायत चुनाव रोक दिया है, और ये जो 5 राज्य में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा, इससे कोरोना की महामारी नहीं बढ़ेगी, इससे कोरोना नहीं बढ़ेगा। तुम सब लोगों को गुमराह कर रहे हो, सिर्फ गुमराह कर रहे हो। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि गुमराह करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब देश की जनता 60% शिक्षित हो चुकी है। वो सब समझती है, सब जानती है। बस ये है कि हल्ला नहीं करती है और भाषणबाजी तुम लोगों जैसा नहीं करती। ये मत भूलो
कि कांग्रेस को हराने वाली जनता है, तो कांग्रेस को इसलिए नहीं हराई है कि उससे नफरत थी, उसको इसलिए हराई है क्योंकि उसके काम से नफरत हो गई थी लोगों को। इसलिए कांग्रेस से मुंह मोड़कर बीजेपी का दामन थामा, लेकिन बीजेपी भी ऐसे ही कारनामे कर रही है, ऐसे ही रास्ते पे चल पड़ी है। तानाशाही रवैया, मनमौजी, जो मन में आएगा वही करेंगे। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव भी है। अभी बंगाल में तुमने देख लिया, दिल्ली में देख लिया, अब 5 राज्यों में भी देख लेना, और इसके बाद फिर 2023 में हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव, उसको भी हम दिखा देंगे कि कैसे ये बनता है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, या कोई नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, विष्णुदत्त शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जो बना है, या राकेश सिंह, ज्योतिराज सिंधिया, जिसके भी दम होगा बनकर दिखा देगा। अगर तुम लोग अपने आप नहीं सुधरे, अपने रवैयों को नहीं सुधारा, तो फिर ये जनता सब जानती है। किसी का अंगूठा कड़वा कर तुम वोट नहीं ले सकते। 2 महीने का गल्ला हम दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। अरे 5 किलो राशन तुमने दे दिया तो खरीद लिया किसी को। 2 महीने का राशन दे दिया तो खरीद लिया। अरे तुमने तो वहां से राशन दे दिया, लिखकर भाषण दे दिया। यहाँ किसी से पूछा है कि मिलता है कि नहीं मिलता है? हर 10 दिन में हमारे यहाँ सिद्धमन तिवारी कोटेदार है, हर 10 दिन में 1 ऑटो गेहूं चावल लेके जाता है और 1 ड्रम मट्टी का तेल बेचता है। 4 FIR उसके नाम पे है सिटी कोतवाली में, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। धड़ल्ले के साथ बेचता है और दाक्षिणा ठोक कर कहता है जिसको जो करना है कर ले। ऐसे ही बेचेंगे, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। 8 जून सन 2020 में हमने रोक लगाई कि ये गल्ला नहीं जाएगा बिचने। वीडियो बनाना चालू किया तो हम पे फिर हमला कर दिया। 8 जून सन 2020 में हमने FIR दर्ज करवाई सिटी कोतवाली में। आज तक न गिरफ्तारी न कोई सुनवाई, और बोलता हमारा क्या उखाड़ देगा। मेरा नाम राजकुमार पटेल। FIR दर्ज है, हमारे पास है FIR नंबर, सब कुछ है। कोर्ट में जाता हूं तो बोलता है 1000 रुपये दो, तब हम तुमको बताएंगे तुम्हारा केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो तुम लोग उधर से भाषणबाजी करते हो, सीधी सी बात, वो जमीन में आता है कि नहीं आता है उसको पहले सर्वे करो। हर किसी का 80% लोगों के पास मोबाइल है, उस किसी के भी नंबर पे फ़ोन कर पूछ सकते हो कि तुमको राशन गल्ला मिलता है कि नहीं मिलता, वैक्सीन लगी कि नहीं लगी, महीने का पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन कि नहीं मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे यहाँ वृद्धा पेंशन नाम जुड़वाने के लिए 1000 रुपये सेक्रेटरी सचिव घोष लेता है, तब जाके नाम जोड़ता है। विधवा पेंशन उसमें भी ऐसे ही 1000 लेता है। विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना हो तो उसमें 3-3 हज़ार रुपये ले लेता है लोग। आवास प्रधानमंत्री आवास योजना मिलता है, इसमें 10 हज़ार रुपये ले लेता है। क्या है, तुम लोग कर क्या रहे हो? बोल रहे हो भ्रष्टाचार बंद हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है। सिर्फ भाषणबाजी करने से होता है कि भाषण दे दिया तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, भ्रष्टाचार बंद हो गया? कहीं किसी को जेल में डाला? नहीं डाला। सिर्फ भाषणबाजी करता रहता है, कागज पे लिखता रहता है। जाति जनगणना करा नहीं रहा है। क्यों नहीं करा रहा है? हम कहते हैं अगर तुम्हें दम है, सबका साथ सबका विकास तुम बोलते हो, नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन लो, तुमको है ये, और ये अमित शाह जो है, JP नड्डा भी अध्यक्ष बनकर बना हुआ है। सभी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम लोगों में दम है, कुत्ते की तरह भाषण देते रहते हो, कुत्ते की तरह बोलते रहते हो कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं,
अगर तुम पे वाकई में दम है, जो सबसे ज़्यादा विधायक वोट पाता है, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसी को मुख्यमंत्री बनाना, ऐसा कानून तुम लाओ। जो भी सांसद सबसे ज़्यादा वोट पाएगा उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ऐसा कानून क्यों नहीं लाते हो? किसी भी दल, किसी भी जात, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन पब्लिक ने अगर उसको चुना है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वही बनेगा जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा, किसी भी क्षेत्र का हो। अगर तुम पे वाकई में दम है, ऐसा कानून बनाओ। कानून बना रहे हैं, 21 साल में लड़कियों की शादी हो गई, 16 साल में भाग रही हैं, 2 बच्चों की माँ बन रही हैं, और 21 साल में तुम शादी करोगे, 8 बच्चों की माँ बन जाएगी। कौन जवाब देगा? तुम दोगे? तुम्हारा बाप देगा? कौन देगा? कौन पालन पोषण करेगा? जो कानून बनाना है वो कानून बना नहीं रहे हो, जो नहीं बनाना चाहिए उसको साले तुम लोग पीछे पड़े कानून बना रहे हो। अरे मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मरना तो है एक दिन, आज ही मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, जिस दिन बर्बाद हो गए उस दिन मर जाऊंगा। मरने को तो मर गए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग, लेकिन हम भी मर जाएंगे, लेकिन सच्चाई से मुड़ नहीं मोड़ूंगा। तो मेरा इतना ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस किसी को अगर हमारी बातों से ठेस लगा हो, बेशक मुझे गोली मरवा दे, फांसी में चढ़ा दे, जेल में डाल दे, एक्सीडेंट करवा दे, जो मन में आए वो कर दे, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जिसके पास ये वीडियो जाए सोशल मीडिया में वायरल कीजिए, और आप लोग भी वीडियो बनाइए। जिस किसी को अगर कुछ डाउट हो तो मेरा नंबर है 9981405031, 9981405031। ग्राम रीठी का रहने वाला हूँ, ग्राम रीठी, पोस्ट रीठी, जिला रीवा, तहसील गुड़, थाना रायपुर, कचुलियानी, MP मध्य प्रदेश का हूँ। बेशक मुझ पे गोली बच चलवा सकता, क्योंकि आए दिन ये नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पब्लिक को भड़काते हैं, पब्लिक को लड़ाते हैं, और ये एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं, एक साथ बैठकर मीटिंग करते हैं। कोई भी पार्टी अगर कम सीट पाई है तो वो दुश्मन को भी अपने पार्टी में लाके बहुमत साबित करके गद्दी पे बैठ जाती। क्यों करते हो गठबंधन? मत करो, अपने बलबूते पे अटल रहना चाहिए। खरीद फरोख्त क्यों करते हो? ये शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद कर रखा है, इसके MLA को, विधायक को, सबको खरीद कर रखा है। क्या पब्लिक नहीं जानती? सब जानती है। तू तो इस बार मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है शिवराज सिंह चौहान, ये तो लिख कर ले ले, मैं अभी लिख कर देता हूँ, आज 31 दिसंबर 2021 से तू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। चैलेंज है मेरा, तेरी बहुमत नहीं आ सकती, लिख कर ले ले, मैं लिख कर देता हूँ। और तुझमें अगर दम होगा, क्षमता होगी, तो आज रात, कल का सूरज मैं नहीं देख पाऊँ। सोशल मीडिया वाले इतनी वीडियो वायरल करो, तो बस इतना ही कहना है। नमस्कार।